अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जमल रज़ा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में भी हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम गोल्ड को कहाँ पर बाय कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो उसी तरीक़ेकार से सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर चेक करेंगे कि कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं, कौन कौन से ऐसी न्यूज़ है जहाँ पर हम गोल्ड को वोलेटाइल होता हुआ देख सकते हैं। और फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से लेवल्स ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर हम गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं आता हूँ मंडे वाले दिन, अगर देखते हैं तो कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन एक देखते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 बजे PMI, ठीक है, 2 न्यूज़ हैं PMI की। एंड वेडनेसडे वाले दिन भी अगर देखते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन एक न्यूज़ है, मतलब थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे की रात को होगी और थर्सडे लग जाएगा रात को तकरीबन 1:30 बजे। ठीक है, चेयरमैन की स्पीक है, फेड चेयरमैन की स्पीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी वोलेटाइल होती है उस वक्त मार्केट। थर्सडे वाले दिन ही अगर देखते हैं तो 5:30 बजे एडवांस GDP और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये 2 न्यूज़ एक साथ हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और आते हैं नीचे की तरफ तो थर्सडे वाले दिन कुछ भी नहीं है। फ्राइडे वाले दिन अगर देखते हैं तो 5:30 बजे कोर PCE प्राइस इंडेक्स, और फ्राइडे वाले दिन ही ये वाली UOM कंज्यूमर सेंटिमेंट, तो ये वाली भी एक न्यूज़ है। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगर देखा जाए तो 3-4 दिन लगातार न्यूज़ हैं गोल्ड के हवाले से, मतलब USD के हवाले से, तो न्यूज़ पर इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल, और मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। अगर हम इसको वीकली पर जाकर देखते हैं सबसे पहले, तो वीकली पर ये एक जोन को जब इसने रीटेस्ट किया था तो इंपॉर्टेंट जोन है, इसी वजह से ये लगा हुआ है। लास्ट वीक जो हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको दोबारा एक बार चेक कर लीजिएगा। जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, एग्जैक्टली गोल्ड ने उसी लेवल को टच किया एंड वहीं से बाउंस होके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने भी बनाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने भी, उम्मीद है, बनाया होगा। तो अब नेक्स्ट वीक किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है, कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, वीकली पर अगर आते हैं तो वीकली पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है। एक तरीके से ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये इस वक्त इस जगह पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक वीकली लेवल भी आ रहा है। ठीक है, ये वीकली एक लेवल है, यहाँ पर मैं इसको एक तरीके से एक यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। वीकली रेजिस्टेंस पर इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मार्केट इस वक्त बंद है। अब अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर एक लेवल बन रहा था, मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर किया था, हमारा कम्युनिटी जो ग्रुप है उस पर हमने शेयर किया था, और मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देता हूँ तो कौन सा लेवल बन रहा है और मुझे क्या एक्सपेक्ट लग रहा है क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीके का बुल फ्लैग बन रहा था, मार्केट में बना था। ठीक है, इस बुल फ्लैग के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, बड़े अच्छे तरीके से इसने ब्रेक किया, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही थी इसको तकरीबन अगर देखा जाए तो मई। ठीक है, मई के महीने से इसी जोन में, इसी बुल फ्लैग में ये ट्रेड हो रहा था एंड यहाँ पर इसने इसको अच्छी तरीके से ब्रेक किया और फिर ये पंप कर गया। ये वाला जो लेवल है डेली में भी स्ट्रॉन्ग है, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है वॉर की चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर चल रही है, पहले तो अल्लाह करे कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वॉर चल रही है तो इस वजह से जो गोल्ड है वो एक रीटेस्ट जोन में नहीं है, और लोग जो होते हैं जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो वहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से गोल्ड काफ़ी अच्छा पंप हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वीक से, 1-2 वीक से काफ़ी अच्छा पंप हुआ है। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ से दोबारा पंप करेगा या यहीं से ड्रॉप करने के चांसेस हैं। अगर तो वीकली में देखा जाए तो ये लेवल है, डेली में देखा जाए तो भी ये लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सिंस मई। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, ये जो डेली कैंडल क्लोज हुई है ये बेरिश कैंडल है। अब मुझे जो लगता है डेली में अगर हम लेवल बनाते हैं तो एक एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि यहाँ से पॉसिबल है इस लेवल को टच करें। ठीक है, एंड फिर ये पंप कर सकता है। ठीक है, एक लेवल हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक लेवल बनता है यहाँ पर। ठीक है, एक लेवल जो ये जोन बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जोन बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर इस जोन के अंदर ही आती है तो हम यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं। ये वाला एक जोन बनता है। ठीक है, और मैंने इस जोन को भी चेक किया है कि हो सकता है कि इस लेवल को भी टेस्ट करे एंड फिर ये पंप करे। पॉसिबल है ये इस जोन को टेस्ट ना करे, डायरेक्ट आए 1940 तक आए एंड यहीं से पंप कर दे। वैसे उम्मीद है कि ये इस लेवल को टेस्ट करे। ठीक है, अगर यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है तो हम यहाँ पर बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, 4 घंटे पर कहीं पर आता हूँ, फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इन एरोज़ को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद सही सिचुएशन नज़र आ जाए। 4 घंटे में आते हैं तो, और 2 घंटे में आते हैं, 1 घंटे में आते हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम पर फ़िलहाल कोई मुझे लेवल नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से मैं
छोटे टाइम फ्रेम पर प्रीफर नहीं करूँगा। ये एक जोन बन रहा है, ये एक जोन है, अगर देखा जाए तो एक तरीके की सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, बट यहाँ पर इतनी मैटर नहीं करते। अगर इसको ब्रेक करेगा भी तो हमारा जो जोन है इसको टेस्ट करके फिर यहाँ पर अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। फ़िलहाल आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी जब तक ये वॉर की सिचुएशन बंद नहीं होती, ठीक है। हम दुआ तो करते हैं कि अल्लाह करे ये बंद हो जाए, बट अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने इस वक्त सेल की ट्रेड को कभी प्लान नहीं करना जब तक कि ये वॉर की सिचुएशन बंद ना हो जाए, ठीक है। तो हमने वेट करना है। हम डेली पर अगर आके चेक करते हैं तो मेरा जो जहन है, जो जिस तरीके से मैं ट्रेड करना चाहूँगा, तो मेरा इरादा है कि अगर ये इस लेवल पर आता है 1940 पर और यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। और अगर इससे नीचे इस वाले लेवल पर आता है तो मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। ये वाला पूरा आप जोन लगा ले, इसको अगर थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, एक तो ये वाला लेवल हो गया, हम इस जोन को भी चेक कर सकते हैं। ये वाला जो जोन है पूरा, यहाँ पर अगर मैं एक ड्रॉ कर दूँ 1920, 21 या इस वाला जो पूरा जोन है 1922 से लेकर 1916 तक, ठीक है ना। हम ये पूरा एक जोन बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेड, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेड को बाय कर सकते हैं। ये वाला पूरा एक मैं जोन अगर बना दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रेड को इस तरीके से प्लान किया हुआ है। ये मैंने ग्रुप पे भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। कल परसों जब मार्केट बंद हुई थी तब हमने शेयर कर दिया था, और मुझे ये एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यार इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट बनता है इसका, यहाँ पर एक रीटेस्ट इसके यहाँ पर होना चाहिए। देन अगर इसने पुल बैक लेना है, अगर देन इसने पम्प करना है तो यहाँ से इंशाल्लाह ये ईजीली पम्प कर जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ से करें तो भी इसका एक गोल्डन जोन बनता है, वो यहीं कहीं के करीब बनता है 1910 और 1920 के दरमियान, ठीक है। फ़िलहाल तो गोल्ड में यही लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर फ़िलहाल मुझे कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्रीफर नहीं करूँगा। आपको ना कोई लेवल बन रहे हैं, इसको ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर आएगा हमारे जोन पर 1940 पर मैं दोबारा बाई करूँगा इन 1920 एंड 1922 या सिर्फ 15 के करीब। फ़िलहाल लास्ट वीक भी हमने जो ट्रेड प्लान की थी वो डेली में की थी, क्योंकि डेली पे लेवल अच्छे बन रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छे नहीं बन रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डेली पर ट्रेड करें, और अगर इस जोन में आता है, अभी आपने यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करना, इस जोन में आता है तो आपने यहाँ पर बाय करना है। देन इंशाल्लाह हम इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं भी आता, इस जोन पर नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, तो हमने वेट करना है कि ये वाले जोन को ब्रेक कर दें, ठीक है। ये वाले जोन को ब्रेक कर दें, एक लाइन को नहीं, इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग दे दें, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। टारगेट हमारा पहला टारगेट ही हमारा होगा ये वाला, ठीक है 2056। यहाँ तक कि मार्केट टेस्ट करेगी, इस हाई को टेस्ट करने जाएगी अगर तो इस जोन को डेली में ब्रेक करके क्लोज कर देती है तो, ठीक है ना। दो सिनेरियो हमारे पास है, या तो रिसेंट हाई है उसको ब्रेक करके क्लोज कर देती है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम पुल बैक का वेट करेंगे 1940 एंड 1920 वाला जो लेवल है वहाँ पर आने के बाद इंशाल्लाह हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होगी, लेकिन अपलोड कर रहा हूँ, किसी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं बना पाया था, लेकिन लेट नाइट भी मैं अपलोड कर दूँगा ताकि आप जब मार्केट खुले उससे पहले इस वीडियो को आप देख के ईजिली ट्रेड ले सकें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।